हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त शिवा। आज ये हमारा प्रोग्राम इधर सकरदहा बिहार साइड है और हम लोग प्रोग्राम पे हैं। जैसे कि आप लोग हमारी पार्टी में अच्छी तरह जानते हैं, सोनू सिंह थिएट्रिकल संगीत पार्टी, पूरे अमेठियन निकट वृंदावन डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, मालिक खन्ना सिंह चौहान। और हमारी पार्टी में जो हमारे मैनेजर साहब हैं जियालाल खलनायक, चलिए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे इस लाइन में आए और कहां से कैसे क्या किया और आज इस मुकाम तक हैं। इनको पहचान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ इन्हें जानते हैं, लोग पहचानते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, शेष बातें करते हैं मैनेजर के पास, जियालाल खलनायक के पास। मैनेजर साहब जी राम राम। राम राम जी, राम राम। नमस्कार, थोड़ा और इधर आप आ जाइए। मैनेजर साहब, और सब ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है भाई। एकदम सब बढ़िया है। जैसे कि ये हमारे दर्शक लोग हैं, ये हमारी जनता है और हमारी पब्लिक ही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि कलाकार को एक वक्त का रोटी और पब्लिक का प्यार मिल जाए, इससे ज़्यादा और चाहिए नहीं। तो जैसे कि हमारे दर्शक लोग जानते हैं कि आपका बाल्यावस्था, आपका बचपना कैसे बीता और कैसे इस लाइन में आए और कैसे कैसे से आज यहाँ तक आ गए। भाई, मेरा बचपन मैं 5 या 6 साल का था। मेरे पिताजी दिल्ली में सर्विस किया करते थे अच्छा। और हम 4 भाई थे। जी जी। 4 भाई में मैं तीसरे नंबर का था। अच्छा। बाप मुझे बड़ा प्यार देता था, मुझसे बड़ा प्यार रखता था। अच्छा। और मैं शरीर से अच्छा था बचपन में। तो हमारे पिताजी हमको दिल्ली बुला लिए। अच्छा। और मैं दिल्ली गया। दिल्ली में आज़ादपुर रेलवे स्टेशन है, उसके बगल में एक जेलर बाग है। अच्छा अच्छा। मेरा बचपना वहीं से शुरू हुआ, मतलब 6 साल का था मैं। और मॉडल टाउन में मेरा एडमिशन हुआ, पहली क्लास से मैं पढ़ा। अच्छा। और कक्षा 5 तक का स्कूल था वो, मैं वहीं दिल्ली में। हाँ। पढ़ते पढ़ते 5 साल जब गुजर गया तो मैं स्कूल की किताबें कब पढ़ता था। अच्छा। गाना या अच्छा। नाच नौटंकी किताबें ज़्यादा पढ़ता था। और धीरे धीरे कुछ दोस्तों से व्यवहार बना मेरा। अच्छा। तो मैं टॉकीज में फ़िल्म देखना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। जब भी मैं स्कूल से छूटता तो 12 से 3 की फ़िल्म की टिकट लेता और दोस्तों के साथ फ़िल्म देखता। तो देखते देखते मुझे ये च्वाइस हो गई कि आज फ़िल्म कितने लोग पैसे से देखते हैं और मैं भी कलाकार बन जाऊंगा तो लोग मुझे भी देखेंगे। अच्छा। यही हमारी एक तमन्ना दिल में बन गई। तो 5 क्लास पढ़ने के बाद मैं गांव चला आया। अच्छा, 5वीं पढ़कर आप दिल्ली से अपने प्रतापगढ़ चले आए? अपने ज़िला प्रतापगढ़ में आया तो दोस्तों के साथ कभी रिश्तेदार के यहाँ न्योता होता जाता तो नाच नौटंकी का प्रोग्राम जब देखता तो बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी। और यही हमारे चॉइस बन गई कि अगर मैं फिल्मी दुनिया में नहीं जा सकता हूँ तो लेकिन नौटंकी में तो जा सकता हूँ। बड़े आराम से। तो मैं धीरे धीरे नौटंकी वालों से मेरा जो मेरे उम्र के थे उनसे परिचय मेरा बना, व्यवहार बन गया। और फिर मैं उनके साथ आया जाया करता साइकिल से। तो धीरे धीरे मेरा एक विचार बन गया और घर वालों की चोरी से मैं छोटी छोटी पार्टियों में जाया करता था। तो छोटा छोटा रोल मुझे दिया करते थे। तो सबसे पहले आप मैनेजर किस पार्टी से मतलब काम स्टार्ट किया? मैं पार्टी अपने ज़िला प्रतापगढ़ की एक पार्टी है, करहिया बाज़ार के पास एक बीरभानपुर पार्टी है। अच्छा। जुम्मन पहलवान की पार्टी थी कि अभी है? नहीं, अब तो वो पार्टी कब की बंद हो गई। अच्छा, इसलिए काफ़ी दिन की बात हो गई। हम्म। तो मैं उसके बाद
ये च्वाइस मेरे दिल में बनी रही। हाँ। फिर हमारे ठीक गांव के पूरब साइड एक गांव है जिस गांव का नाम सराय संग्राम सिंह है। लोग सौना सरैया के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। तो मैं उस पार्टी में जाता था तो कभी मुझे 2 रुपया मिलता था, कभी 5 रुपया मिलता था। जब आप स्टार्ट किए? जब मैं स्टार्ट किया 5 रुपये से ज़्यादा मुझे नहीं मिलता? 2-3 साल नहीं मिला। अच्छा। फिर धीरे धीरे करते करते एक बगल और पूरब साइड रामपुर खास है जो रामपुर चौराहा के नाम से मशहूर है। रामपुर बावली। रामपुर बावली, वहाँ एक पार्टी चलती थी और बहुत अच्छी पार्टी थी वो। अच्छा, वो किस नाम से थी भैया जी? वो पार्टी थी अमृतलाल। अब यहाँ पे देहात में भुजवा भुजवा बोलते हैं। तो अमृतलाल भुजवा की पार्टी थी। हाँ। और उस पार्टी के मैनेजर हमारे बड़े लाल जी पटेल थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें देखा 2-1 बार कि लड़का अच्छा काम करता है, इसको अपने यहाँ ले लिया जाए। तो हमारी भी शौक़ थी, हालांकि पैसे की बात नहीं थी, हमारे सिर्फ शौक़ थी पहले। शौक़, चॉइस। तो बुलाया मुझे और मैं गया। तो छोटा रोल उसमें मिला मुझे, जो कि आज भी मुझे याद है। उस संगीत का नाम, जिस संगीत में मुझे पहला रोल दिया गया। कौन सी संगीत थी जी? वो संगीत थी जुल्मों की शमशीर। जुल्मों की शमशीर। जुल्मों की शमशीर, तेगा तूफान उर्फ डाकू अजय सिंह। अजय सिंह। यानी तूफान नाम था, लेकिन जो हीरो का बना था वो अजय सिंह के नाम से बना। तो उसमें हमें तेगा तूफान का काम दिया गया। अच्छा। मैंने भूमिका निभाई और रात भर वो लोग देखे, वो कहें आज तो ठीक है लेकिन कल के और आगे अच्छा होगा। हाँ। तो हमें सुबह मालिक ने 15 रुपये दिया। अच्छा। जब 15 रुपये दिया तो मैं बहुत खुश हुआ और वो पैसा मैं अपने घर लेकर आया। मम्मी हमारी दिल्ली में थी, उस समय की बात है, और अपनी भाभी और भैया के साथ में था। एक मेरा छोटा भाई संजय नाम का था, वो दिल्ली में पढ़ने लगा। जब मैं वहाँ से चला आया तो छोटा भाई मेरा पढ़ने लगा। और फिर धीरे धीरे मैं अपना मौज मस्ती में काम किया करता था। नाइट ड्यूटी करता और दिन में सो जाता था। ठीक। भैया भाभी कुछ हमें कहते नहीं थे, कहते ठीक है भाई। और फिर धीरे धीरे मैं काम किया करीब 7-8 साल वहाँ। अच्छा, तो वहाँ अमृतलाल जी की पार्टी से? अमृतलाल लखरैया पार्टी रामपुर चौराहे से थी वो। हाँ। लेकिन खास रामपुर की थी वो। अच्छा। लेकिन उसका नाम लखरैया के नाम से मशहूर। लखरैया के नाम से। तो हमने वहाँ काफ़ी मेहनत किया और मैं कुछ कामयाबी मुझे मिली। लोग आसपास के मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। उसके बाद मैं सराय संग्राम सिंह सौना सरैया की पार्टी फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, फिर से मैंने दोबारा वो पार्टी, एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम दुखी दुखी नाम से थे और उनके लड़के का नाम राम कृपाल के नाम से बाद में मशहूर हो गई। हाँ। यानी कि हमारे ज़िले प्रतापगढ़ में उसका, उस पार्टी का दूसरा, मतलब दूसरी जगह उसको मिला, दूसरी जगह। हाँ, दूसरा नंबर मिला हमारे पूरे ज़िले प्रतापगढ़ में कि दूसरे नंबर पर ये पार्टी है। और हमें ये विलन का रोल बहुत अच्छे ढंग से मैं करता और हमें भी दूसरा नंबर ज़िले में नंबर मिला कि ये दूसरा नंबर खलनायक है। तो इसी तरह धीरे धीरे काम करते करते तो 18 साल गुजर गया मुझे वहाँ काम करते सीखने से लेकर करते तक मुझे 18 साल गुजर गया। मेरी शादी भी हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा। फिर भी मैंने पार्टी का पीछा, संगीत से मैं जुड़ा रहा। फिर कुछ दिन के बाद रायबरेली से एक मालिक गया जिसका नाम खन्ना सिंह है, जिस पार्टी में आज हैं, जिस पार्टी में मैं इसमें मौजूदगी हालत में काम कर रहा हूँ। तो वो जब गए तो बोले कि जी हमारे यहाँ आपको काम करना है भैया, अगर मैं आपके लिए आया हूँ। तो हमने उनसे कहा कि देखिए ये लगन टाइम है और
जब पार्टी में भर्ती हुआ करते हैं या निकलते हैं तो उसका टाइम होता है मालिक जी, आपको नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जन्माष्टमी होती है तो नए की भर्ती भी होती है और पुराने वहाँ से निकलते भी हैं। जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाते हैं, जिन्हें आना रहता है वो अब की तो ऐसी बात है, तो हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप जाइए। ये मई जून जुलाई तक जो ऑर्डर हमारे हैं ये हमारे ऑर्डर हो जाने दीजिए, और जन्माष्टमी के हेर फेर भादों की अष्टमी को के पहले आप आ जाइए तो मैं यहाँ जवाब दे दूँगा और फिर आपसे बात करूँगा। तो मालिक से आपसे पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी? ऐसे हुई चलते में। तो मतलब कितने दिनों के बाद फिर बातचीत हुई? फिर साल के बाद। अच्छा, फिर आए थे? फिर खन्ना सिंह और उनके कोई खास आदमी आया था हमारे यहाँ, गांव मेरे आया रायबरेली से चलकर। जो भी आपको मैंने गांव नहीं बताया, अपना हाँ खास अपना गांव मेरा गांव बाभन की बखरी ब्लॉक, रामपुर खास, थाना संग्रामगढ़ और जिला प्रतापगढ़। और दखवापुर मेरे गांव का नाम है। फिर वो मालिक खन्ना सिंह मेरे गांव आए। अच्छा, आए मेरे घर आए, तो बात हुई। तो जिस पार्टी में मैं काम करता था बहुत जिद्दीपना में था, नया जोश था। तब लगभग आपकी उम्र कितनी रहेगी मैनेजर साहब? लगभग तब मेरी उम्र जब की बात है मान के चले 27-28 साल। 27-28 साल। मालिक साहब तो बोले भी थे कि जब मैंने पहली बार देखा तो हम खुद ही डर गए थे। तो मेरा ऐसा रूप रंग था कि वो देखने वाले सामने से नहीं बल्कि मुझे पीछे से देखते थे। अच्छा, सामने से नज़र मिलाकर जल्दी मुझसे कोई बात नहीं करता था। इतना डरावना चेहरा था कुछ? इतना डरावना मेरा चेहरा था और मैं हमेशा डरावना ही चेहरा अपना रखता था। आज भी हल्की हल्की दाढ़ी है, लेकिन ये दाढ़ी मोछ का मैं बहुत शौकी था। आज भी हैं? आज भी और रहेंगे? और रहेंगे। ये मेरी आखिरी मतलब बात नहीं, ये हमेशा की बात है, ये हमारी च्वाइस है। तो मालिक साहब से बातचीत हुई? मालिक साहब से बातचीत हुई। फिर जब मेरे बात खन्ना सिंह की बस गई बात में, तो आज के 16 साल पहले हमारी बात हुई थी। आज के 16 साल? आज के यानी आज आपको इस पार्टी में रहते हुए 16 साल बीत गए? 16 साल। 20 मई आने वाली जो 20 मई है, ये 21 वाली, ये जो आएगी 22 में, तो हमको पूरा 16 साल इनके यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, और मैं आप आज इस पार्टी में ठाकुर खन्ना सिंह के यहाँ 16 साल से प्रॉपर लगे हुए हैं? हाँ, बराबर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए। और मैनेजर पद पे हूँ। कलाकार लोग बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं और मैं भी कलाकारों का सम्मान करता हूँ। आज अपने यहाँ लगभग कई संगीतों में तो आप यूट्यूब पे हैं, विलन का काम किए हैं। जैसे कि पहली शूटिंग अपनी हुई थी वहाँ दिल्ली में, लखनऊ में हुई थी, रघुराज मैरिज हॉल, खुर्रम नगर चौराहा। हाँ। तो अपनी पहली शूटिंग हुई थी सूना आंगन नफरत की आग, और इसमें मैंने दादर सिंह का रोल निभाया। मंत्री दादर सिंह का रोल किए हैं, बहुत ही अच्छा किए हैं। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे। सबसे प्रथम संगीत हमारी है सूना आंगन नफरत की आग, डाकू बलराम सिंह। और खूनी तलवार बेटे का बलिदान, डाकू आज़ाद सिंह। और उसमें हमने मंत्री सुंदर सिंह का रोल निभाया है। काफ़ी अच्छी भूमिका है, काफ़ी संगीत वो भी पसंद किए हैं आदमी लोग। और जैसे कि हमको कई बार हमारे चैनल पे मतलब कमेंट में आया था कि आप अपने पार्टी के हर एक कलाकार का इंटरव्यू लेकर, आप परिचय लेकर उनसे बात कराइए, डायरेक्टली मिलवाइए। हाँ, मेकअप में मैंने देखा है, रियली में नहीं देखा है। मुझे इस तरीके से देखना है रियली। तो आज ये आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। और जैसे ही इस लाइन में आए, सब शुरू से अंत तक आज बताए मैनेजर साहब जी। और हमारी पार्टी में भी लगातार काम कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और आज भी उतनी मेहनत से काम करते हैं जैसे पहले करते थे। और मैनेजर की पदवी पर हैं। तो मैनेजर साहब और कुछ? बस अब क्या कहें, बस पार्टी में यही काम कर रहा हूँ। यही काम कर रहे हैं जैसे और कि जब तक मैं काम करने की मेरी ताकत रहेगी,
तब तक मेरा वादा है, कुछ सोच भी मैंने रखा है कि अब यहीं काम करूँगा और जब यहाँ से निकलूँगा तो उसके बाद नौटंकी से मेरा इस्तीफा तभी होगा। बहुत अच्छी विचार हैं, हाँ। बहुत उच्च विचार हैं। आज हमारे मैनेजर साहब जी कह रहे हैं कि जब तक अब काम कहेगी करने के लिए इच्छा हमारी कहेगी जब तक यहीं काम करेंगे, अन्यथा उसके बाद बंद कर देंगे। संन्यास का। अच्छा जी, अब फिर चलिए, ये हमारे मैनेजर साहब से आप लोग बात किए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी दूसरे भाई के साथ परिचय लेकर। कोई त्रुटि हो क्षमा करना, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि हो तो आज कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइए कि शिवा भाई ये कमी है, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।